No, it's not a steroid. It's actually a diabetic medication. ये बहुत पुराने ज़माने से ठीक है. चलता आ रहा है कि ये टी पी लो तो फैट लॉस हो हाँ, जाएगा, ये इंजेक्शंस ले लो तो फैट लॉस। GLP-1 का जो एक्चुअल फंक्शन है is to treat type 2 diabetic patient. I've done It was that. a It very was a bad 7 days diet, like thing, 7 and you days की used to diet, have, yes. I think पहले दिन सिर्फ आपको वेजीज थी, फिर खाली केला एंड दूध। One thing is for sure कि people are losing weight. Hi guys, so today we are talking about a very popular hot topic in fitness industry, and it is about Ozempic. Actually, it's हाँ. not just fitness industry, by the way. It is health industry जहाँ पे ज़्यादा GLP-1 Ozempic is famous right now because इसकी recommendation trainers cannot do it because we are not a health professionals. इसकी prescription सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स दे सकते हैं. सो इट इज़ रॉन्ग टू से अगर कोई भी ये सोच रहा है ये फिटनेस का पार्ट है, सो इट्स नॉट अ फिटनेस का पार्ट. But it's not a fitness का इट इज़ part, but it यूज्ड is फॉर अ very वेट लॉस. popular. इट इज़ यूज्ड फॉर अ वेट लॉस. इसी वजह से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, वरना वी शुडंट इवन एक्चुअली डिस्कस इट बिकॉज इट गोस इनटू अ मेडिकल थिंग. तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस के व्हाट इज़ ओजम्पिक, उसके अंदर उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके नुकसान क्या है, वगैरह वगैरह एंड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि पीपल आर राइट नाउ टेकिंग इट लाइक every other person started Ozempic. अच्छा, पहले आप थोड़ा सा ये बता दें कि Ozempic, सॉरी, GLP-1 एक्चुअली है क्या? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स अ स्टेरॉइड. No, it's not a steroid. It's actually a diabetic medication. Ozempic के अंदर जो it is actually GLP-1. GLP-1 एक पेप्टाइड है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, एंड इट एक्ट जो आपकी सिक्रीशन करता है इंसुलिन की, जिससे आप अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हो. दैट्स अ मेन function of it. And when usually it's also used to be, or mostly it was used for type 2 diabetic patients, right? That's what it is for. type 2 diabetes patients. But उसके कुछ other benefits भी है. Call it a benefits या side effect जिसकी वजह से weight loss होता है. So one of the thing is कि वो आपकी hunger signaling हार्मोन को कम कर देता है. सो आपकी ग्रेलिन आपका थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है इसकी वजह से, जिसका यू डोंट फील हंग्री दैट मच, एंड एट द सेम टाइम इट एक्चुअली स्लो डाउन द डाइजेशन. तो डाइजेशन स्लो होने की वजह से यू फील फुलर फॉर लॉन्गर, तो जिसकी वजह से आपका खाना की इनटेक आपकी कम हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू स्टार्ट लूजिंग वेट. सो अगर किसी को लगता है कि ओजम्पिक की वजह से वेट लॉस हो रहा है, दैट्स नॉट इंटायरली ट्रू. ओजम्पिक की वजह से आपकी जो फूड इनटेक है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से यू स्टार्ट लूजिंग वेट, राइट. बट ओजम्पिक का जो एक्चुअल GLP-1 का जो एक्चुअल फंक्शन है इज़ टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट ठीक है, बाय सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन. ठीक है. अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि वी आर टॉकिंग अबाउट, द इंटायर वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट Ozempic एंड Ozempic टाइप की और जो ड्रग्स हैं, आई थिंक कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. एंड आई सी देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ थॉट्स. एक इज़ वेरी फॉर Ozempic और एक इज़ बिल्कुल ही टोटली अगेंस्ट Ozempic. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? See, it's not correct to say कि we are completely against something और completely in favor of something. हर किसी का कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं. वी हैव टू सी फॉर ईच इंडिविजुअल कि अगर बेनिफिट ज़्यादा है कि नुकसान ज़्यादा है, राइट. फर्स्टली पहले हम लोग ये बोलते हैं कि वी आर नॉट अ हेल्थ प्रोफेशनल, सो जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ओपिनियन. देयर इज़ नो रिकमेंडेशंस हियर, राइट. दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन दिस. सो ओजम्पिक, पहले ओजम्पिक इज़ जस्ट अ ब्रांड नेम. एक्चुअल जो उसके अंदर मेडिकेशन इज़ अ सेमाग्लूटाइड, और वो काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर आ रही है. वो भी इस वक्त न्यू मंजारो इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ कमिंग, विच इज़ लाइक इवन मोर एक्सपेंसिव दैन ओजम्पिक. और ओजम्पिक के अलावा कुछ भी अभी तक FDA अप्रूव नहीं है, एज़ फार एज आई नो FDA अप्रूव नहीं है. सो पीपल आर स्टिल टेकिंग इट. तो उसके बेनिफिट्स क्या है, नुकसानात क्या हैं, लेट्स जस्ट गो वन बाय वन. उसमें है क्या, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि पीपल आर लूजिंग वेट. Yeah, that's so I think one of the biggest तो achievements. अगर इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि अगर सिर्फ वेट लॉस के लिए अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, तो आई थिंक इट इज़ लिटिल टू एक्सट्रीम टू स्टार्ट विथ. बट मैनी पीपल हु हैव अ हेल्थ इम्प्लीकेशंस, जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स है. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सी द नंबर ऑफ डिजीज़ दैट वी हैव राइट नाउ,
अगर ओबेसिटी को भी अगर हम लोग एक डिजीज़ के हिसाब से लें, ओबेसिटी है, देन वी हैव अ कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, देन वी हैव अ हाइपरटेंशन इश्यूज, देन वी हैव अ डायबिटिक इश्यूज। जितनी भी चीज़ है ना, उसमें अगर अगर आप एक चीज़ को अगर आप फिक्स करते हैं, दैट इज़ योर weight problem, which is your obesity. Basically, your If excessive you fat that you have. if you just fix that, बाकी सारे issues आपके pretty much control हो जाते हैं, right? क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, डॉक्टर आपको ये बोलेगा, okay, you have a high sugar problem, lose weight. You have a high cholesterol, lose weight. If you have a hypertension, lose weight. तो even doctors are recommending to lose weight. तो this drug is actually helping a lot of people. Now if you ask किसी भी फिटनेस प्रोफेशनल से, वो इमीडिएटली पहले मना करेगा, नहीं, इट इज़ अ शॉर्टकट, यू शुड नॉट टेक इट. बट what I would say कि अगर if somebody is constantly failing in losing weight and if that person have a health issues, कि आपको हाइपरटेंशन भी है, आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, ओवरवेट है, इसके अलावा जॉइंट इश्यूज है, ऑल दोज थिंग इट इज़ हैपनिंग, एंड इफ दैट यूजिंग दैट वन ड्रग for a short period of time, if that can help you to kickstart your process, it can be very beneficial. Now again, it's an opinion. I'm not gonna make any judgment based on anything. I'm just saying to my opinion कि किस तरीके से अगर आप अप्रोच कर भी रहे हो तो किस तरीके से करना चाहिए. And today we are doing this episode totally so people can take informed decision. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर ने बोला लेना है मतलब लेना है. जैसे मीम, भाई ने बोला करना है तो मतलब करना है. तो वो डॉक्टर ने अगर बोला है कि ये ड्रग लेना है तो पीपल स्टार्ट टेकिंग ड्रग. एंड राइट नाउ क्योंकि वेट लॉस बिकम्स अ प्रोडक्ट फॉर आई थिंक एवरीथिंग. ये बहुत पुराने ज़माने से ठीक है. चलता आ रहा है कि ये टी पी लो तो फैट लॉस हो हाँ. जाएगा, ये इंजेक्शंस ले लो तो फैट लॉस. तो आई थिंक दिस विल ऑलवेज बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पीपल्स लाइफ. अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि ये आप मेडिसिन ले लो तो आपको लोगे ही ना, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो एंड फिर. there's always one thing or another, कुछ ना कुछ आता ही रहता है. एग्जैक्टली. कुछ सालों पहले HCG इंजेक्शंस वाज वेरी कॉमन. यस. कि पीपल वर टेकिंग HCG इंजेक्शन, उसके साथ वो 500 कैलोरी समथिंग डाइट फॉलो कर रहे थे एंड दे वर लूजिंग वेट. वो इंजेक्शन वाज फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स. अब दिस इंजेक्शन इज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. तो मेन उनका फंक्शन डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, बट एट द सेम टाइम उसका वेट लॉस बेनिफिट्स भी है. नाउ just to say कि नहीं, it's a shortcut, you should not take it, I think that's just jumping on conclusion too soon. Right? There are definitely certain benefits to it. आपका डायबिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, that's one benefit. उसके अलावा अगर आपका वेट कम होता है तो that's another benefit to it, but उसके साथ थोड़े ड्रॉबैक्स भी आते हैं. And the drawbacks is not entirely because of Ozempic, but actually because how you are taking care of all the other areas, that including your diet, that including your training, all those things matters a lot. आई थिंक हमें जहाँ पे सबसे बड़ा मसला आ सकता है, जो मुझे जिस बात का मुझे थोड़ा सा वो है डर है कि आ सकता है कि जहाँ पीपल विल टोटली स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन Ozempic एंड नॉट हैविंग अ लाइफस्टाइल चेंज. ठीक है, नॉट गेटिंग इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉट काउंटिंग देयर कैलोरीज, नॉट बीइंग एक्टिव, लेकिन सिर्फ Ozempic पे. मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस शुड नॉट बी द ओनली टूल. दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स, राइट, बट इट शुड नॉट बी दी ओनली टूल. हाँ, आप इससे शुरू करें, लेकिन इसके साथ साथ और सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका मसल होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेन करना ज़रूरी है, आपको अपने डाइट का कंट्रोल करना ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी में अगेन एक फेवरेबल इन्वायरमेंट तो बने ना. ये तो आपको हेल्प कर रहा है, बट अगर आप सिर्फ इसी पर डिपेंड करेंगे एंड अपनी और चीज़ें साथ नहीं करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक ट्रेनिंग एंड स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, देन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी डेंजरस जोन इन द लॉन्ग टर्म. So this is where my question is. You started Ozempic because you're failing on diet. That's a given thing. ठीक है. Why you're failing on diet? That's a question. Either आपके पास डिसिप्लिन नहीं है पहले से ही, जिसकी वजह से you're failing on diet, right? Or your expectation are not realistic. क्योंकि नॉर्मली पीपल है कि जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में दे आर गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन बट देन दे फॉल ऑफ. इसकी वजह से उनको लगता है द डाइट प्लान इज़ नॉट वर्किंग एंड द प्रोग्राम दैट यू आर ऑन देयर इट्स नॉट वर्किंग, एंड दिस इज़ व्हाई दे गेट ऑन द Ozempic. बट Ozempic पे जाने के बाद अगर आपका प्रोटीन पूरा नहीं है, यू विल हैव अ रिकवरी प्रॉब्लम.
अगर आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ठीक नहीं है, you will lose muscle, your energy level will go down, and again you will have other risk like weak bones, weak joints, strength problems, functionality problem, वो सारे problems आना शुरू हो जाते हैं. क्योंकि ये वाले जो problems है ना, functionality के जैसे problem हो गए, यहाँ low strength के जो problems हो गए, वो immediately आपको कोई negative effect इतनी जल्दी नहीं देता. But if you see over the long period of time, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पे नज़र आना शुरू होते हैं. जैसे जॉइंट पेन होना शुरू हो गया ज़्यादा, एंड देन यू कांट वॉक अ लॉट बिकॉज यू गेट टायर्ड टू क्विकली. आपका प्रोटीन इंटेक इतना अच्छा नहीं है तो यू डोंट रिकवर फ्रॉम ट्रेनिंग प्रॉपरली. सो वो सारे इम्प्लीकेशन ओवर द टाइम आपको नज़र आना शुरू होते हैं. तो अगर आप ओलंपिक ले रहे हो तो उसके साथ यू हैव टू, फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी कि आपने दूसरे एरियाज़ को कवर किया है कि नहीं किया. क्या आपने अपनी ट्रेनिंग को ठीक रखा है, क्या आपने अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखा हुआ है. और उसके बाद इफ़ यू हैव अ वेरी हार्ड टाइम stay in a deficit and you have a diabetes as well or other health implication, then okay, you can take some assist, and with also I would say minimum dose possible, I think. Because I was, before doing this podcast, I was listening to different podcasts and I was reading a lot about it on the online as well. तो एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स या मुश्किल आ रहा है ओलंपिक से, जैसे एक नोज़िया, डायरिया, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, राइट. उसमें देयर इज़ डॉक्टर टीना एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट इट कि उसमें जो ज़्यादा रोल है वो इसकी कितना आप इनटेक है ओलंपिक का और एनी ऑफ द, उस पे मैटर करता है. अगर आप बहुत जल्दी इसको बढ़ाते जाओगे, अब दिस इज़ ऑब्वियसली अ मेडिकल सिचुएशन विच अ डॉक्टर कैन ओनली टेल, बट व्हाट शी वाज सेइंग कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स का रोल है मेजरली वो इसकी डोजेज पे डिपेंड करता है. एंड यूजुअली पीपल स्टार्ट विद अ वेरी हाई डोज, एंड जिसकी वजह से उनको बहुत इनिशियली जल्दी ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं. तो हाउ यू गो अबाउट इट, आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, आई थिंक दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक हैविंग अ स्मार्ट डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम तो रिकमेंड कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं. वी कांट डू इट. Yeah. इवन इफ वी रीड अबाउट इट, वी लर्न अबाउट इट, Yeah. स्टिल वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क एनीबॉडी कि इतना डोजेज आप ले लो. Yeah. वी आर नॉट ऑथराइज फॉर इट. तो अभी मिनिमम डोज पॉसिबल, क्योंकि नॉर्मली आई थिंक 0.25 मिलीग्राम और समथिंग से स्टार्ट होता है, बट पीपल आर टेकिंग मोर देन. सो व्हाट दे डू, इट्स लाइक दे स्टार्ट विद 0.25 एंड देन गो फॉर 0.5 एंड देन गो अप टू 1 gram, एंड यू नो, एंड देन दे टेपर इट ऑफ. इवन व्हेन दे आर एक्सपीरियंसिंग द साइड इफेक्ट्स, वो उसके बाद भी फिर दे आर स्टिल डूइंग दिस. बट what I learn about it, what I understand about it, कि जहाँ पे आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाए, this is where you start tapering it down. Yeah. डोंट पुश इट टू मच, कि उससे वज़न कम हो रहा है तो यू कीप पुशिंग इट टू मच. वहाँ से आई थिंक प्रॉब्लम ये शुरू होगा कि आपका, क्योंकि आपकी डाइट और कम से कम हो जाएगी, देन यू वोंट बी एबल टू ईट इनफ प्रोटीन, आपकी रिकवरी के इश्यूज आ जाएंगे, एंड देन अल्टीमेटली इट विल, योर ट्रेनिंग विल सफ़र, एंड देन ऑल द And once you're off it and your hunger and everything is on a normal level, you start eating maybe way more than what you were eating while you were on Ozempic, and it will have a toll on the body in the sense if you're not doing other things as well. I think Ozempic को उसी तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से आप किसी भी डाइट को लेते हो. Just an opinion कि किसी भी डाइट पे आप जाते हो, it is always an extreme diet people go on. If that diet is with the name, I'm just saying, you know, keto and यहाँ आप all the like there was a one diet called GM diet. The General Motors, right? General Motors, right. I've done that. Excuse me, I've done that when I was, of course, not a trainer, but I've done that. It was a 7 days thing, and you used to have, I think, पहले दिन सिर्फ आपको वेजीज थी, फिर खाली केला and दूध था, and then कहीं किसी one time day पे all watermelon or something. Something like melon, I remember, yeah. So these kind of diet, I think, have a similar effect as well. You will lose very quickly. Yeah. But it will have a negative implication as well, right? तो Ozempic भी आप ले रहे हो, तो if you become dependent on it, तो dependency of anything is bad. I think cycling is a good thing, but again, we are not no one to, of course, authorize. So dependency of anything is bad, not just any medication, but dependency on anything is bad. Now think about, this is the medical thing, right? Ozempic, but the people who are taking steroids, do you know how dependent they are on it? I've never used it, you never used it, so No. we can't really feel, but if you understand about it, the people who go on a steroid, they become addicted to it, because उससे off cycle होना is not a very good feeling, क्योंकि आपका testosterone level drop होता है, your muscle mass goes down, your strength goes down, तो this is not a very good feeling.
So what people do it, they become addicted to it. They're addicted to how they feel on steroids. The good feeling. The good feeling, the strength they gain, the muscle mass they gain, the visual they see on the Enhancement in mirror. the- So yeah. everything feels so good. And if you have a higher testosterone level, it always feels good. So wo is a similar thing when you go on a like GLP-1, Ozempic, तो वहाँ पे जितनी तेज़ी से आपका वेट लॉस हो रहा है तो इनिशियली यू विल फील गुड एंड दिस इज़ वेयर द डिपेंडेंसी कम इन, ठीक है. राइट. सो एनीबडी हु एवर इज़ प्लानिंग कि हाँ मुझे ओजम्पिक लेना है एंड आई वांट लूज वेट, फर्स्टली तो सिर्फ वेट लूज के लिए ओजम्पिक लेना आई डोंट थिंक सो इज़ अ राइट अप्रोच. इफ़ यू हैव अ मेडिकल इमरजेंसी, इफ़ यू डॉक्टर इज़ आस्किंग यू टू लूज वेट एंड इफ़ यू आर अनएबल टू डू इट, फिर आप डिसाइड करते हो कि ठीक है आई एम गोइंग ऑन अ ओजम्पिक, still do not create a dependency. But- Take a very small dosage, see how you feel, increase if you have to, and then taper it off. I would like to add something to this कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए आप ये नहीं यूज़ करो, लेकिन देन वी सी अ लॉट ऑफ पीपल हु whatever they can do in their life or whatever in their capacity is उन्होंने किया है, and they don't have a health condition, they're not obese, but it's been very very hard for them to lose that fat, and then it becomes very psychologically depressing. Maybe they have kids and they are unable to take time out for उस time पे ज़्यादा workout या कम कर सकते हैं. तो of course अगर उनको डॉक्टर एडवाइस करता है, we are nobody to advise, but for them then I think it's fine, because that is also a very major part of their life when they are not in that's the the point, body no? shape where they were. It's a pros and cons. What is more? अगर pros ज़्यादा है, अगर आपकी lifestyle better हो सकता है, and eventually you come to a point where your whole routine becomes healthier. Yeah, maybe if you see the Why not? result, you become better and you want to go to the gym and you want to hit the gym, or Yeah. you want to make a better choices in your life when it comes to daily there eating are and stuff. type of people who says कि एक बार वजन कम हो जाएगा उसके बाद जिम जाएंगे. Although it's a very wrong approach. हाँ, but by the है, way. but it's there, right? It is there कि वजन कम हो जाएगा क्योंकि they don't feel comfortable going to the gym because the way they look. So I have a live example. Like one of my cousins is going through excessive, like she gained after the kids and everything, and it's very hard for her to, because she's always been a very thin girl. Okay, for many different reasons she has gained weight. There's a lot of hormonal changes happening in her body, and a lot of has happened. Insulin, a lot of issues are happening. So she's been going to the doctors to talk about Ozempic and everything. But this is one of the problem is that she doesn't want to meet people. She doesn't want to be in the social gatherings because she cannot relate to herself anymore. So, and plus she is going through a time where she has 2 kids, she has to run around them. It's hard for her to, and she's not in Pakistan, and you know, बाहर आपको बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं. You don't have enough time, so it's hard for her to go to the workouts every 3 days or even 4 days या 3 days या 2 days. मुश्किल हो रहा है उसके लिए. तो she's psychologically she's in a lot of stress, and if she wants to go for something which is going to give her a quick fix, but in a Or maybe just a kickstart. kickstart. Maybe just Right? a kickstart. So I think- it's fine. Yeah. It's fine to have a kickstart. एक और चीज़ है कि ओवर द पीरियड आई हैव सीन के पिछले 2-3 साल तक खैर अभी एकदम से बहुत पॉपुलर है, लेकिन a lot of people were extremely against Ozempic, a lot of people, right? And now slightly and slowly things are a little different, they're changing. क्यों मुझे नहीं पता, मैं जो समझ लग रही हूँ, मुझे जो समझ लग रहा है सारी चीज़ से कि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स अब सामने भी आ रहे हैं अदर देन द फैट लॉस. दैट इज़ द वन थिंग विच इज़ आई थिंक अ साइड इफेक्ट ऑफ what is happening. बट उसके अलावा जैसे कि I haven't seen the data myself. I haven't seen the research myself. But a doctor was saying in a podcast that she has seen the research जहाँ पे brain fog, digestive issues, of course insulin, obviously a lot of things have improved for people who were on Ozempic or taking GLP, basically the peptides. Yeah. So the question is the improvement because of the weight loss or the improvement because of the Ozempic? So this is a very subjective matter. कि वेट लॉस की वजह से आपने इम्प्रूवमेंट भी है कि ओजम्पिक की वजह से इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली. तो अगर ओजम्पिक लेने की वजह से देयर आर सर्टेन चेंजेस हैपन विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, आई वुड से ओके ठीक है, क्योंकि आई नो समवन हु इज टेकिंग ओजम्पिक एंड इट बेनिफिट that person. I'm sure you know Same here, yeah. Some person right now. Yes. I think everybody know one person who is taking Ozempic, and it is benefiting them. The one thing that people are going wrong is not training
and not taking care of the nutrition. Ozempic लेने का मतलब ये नहीं है just eat whatever you want, right? Ozempic लेने का मतलब ये भी नहीं है कि अच्छा वज़न तो कम हो रहा है तो ट्रेनिंग नहीं करनी है. This is the approach so many people take it, and it is a very wrong approach. You should not train to lose weight. आई थिंक ये वही वाली बात है ना, वही कोई वाली भी बात है. डाइट कर लो लेकिन जिम नहीं जाना, हम डाइट से वजन लूज कम करेंगे, You तो do वो वही not वाली get बात हो गई. fitter with just diet. वज़न कम हो जाएगा, but you will not be in shape, and this is where the problem will happen in future. तो यहाँ पे Ozempic लेने का मतलब लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए ये हो जाता है कि they don't care about what they're eating, कि कम खा रहे ना, कुछ वज़न भी तो कम हो खा लें. जाएगा, कुछ भी खा रहे और कम खा रहे वज़न कम हो जाएगा, बट मसल लॉस करने से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला. इफ फैट स्टेज देयर एंड मसल यू आर लूजिंग, देन उसका बेनिफिट होगा नहीं. तो आई थिंक एक तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि ओलंपिक कब लेना है, क्यों लेना है, उसके एक स्पेसिफिक रीज़न लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है, किस डोजेज पे लेना है, और जब आप ये स्टार्ट करते हो उस वक्त आपकी डाइट क्या होनी चाहिए और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए. Can't solely be dependent on Ozempic. सो ये सारी चीज़ें यू हैव टू टेक केयर ऑफ, यू हैव टू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स. उसके बाद इफ़ यू डिसाइड यू वांट टू टेक ओलंपिक, इट्स फाइन. अगेन डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इट, क्योंकि डिपेंडेंसी ऑफ एनीथिंग इज Not not good. right. I can't say bad, but it's not right. It's not a right approach. तो dependency नहीं होनी चाहिए, but still taking an informed decision is very important. Right? If you're not taking an informed decision and you're just doing whatever and taking Ozempic, that's not going to work. It's like you're taking insulin, but at the same time you're eating a lot of sugar. Yeah. तो वह फिर आपको और इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी ना, इंसुलिन ऑल्सो पेप्टाइड, तो और इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी. हाँ, मैं ये एक बात कहना चाह रही थी कि जैसे कि इंसुलिन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स सो यूजफुल एंड इट्स अ पेप्टाइड एंड सो इज ओलंपिक. So is Ozempic, yes. So is GLP-1 GLP-1 actually बॉडी में होता है. वही ठीक आप है, इंजेक्ट कर रहे हो. आप वो इंजेक्ट कर रहे हो. But at the same time, I would say just look out for it. There will be lot of peptide coming in the future. Yeah. There will be a lot of peptide that will come in future. जो internationally in a lot of countries it is already there. People are using it. पाकिस्तान में I don't think so कि अभी तक I as haven't such really कुछ heard, आया है. yeah. But I have heard a lot of podcasts on it, and Yeah, there are a lot of peptides are coming, Yeah. and there are a lot of peptides are coming in the fitness industry as well. So I think people should look out for that. Right. आई थिंक वन मोर थिंग दैट फिटनेस इंडस्ट्री की आपने बात की है कि बहुत सारे ट्रेनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं अपने क्लाइंट्स को व्हेन दे वांट टू गो टुवर्ड्स ओलंपिक. आई थिंक अगर वो उसके किसी के भी बिजनेस को हर्ट करेगा, That's वो उसके what the अगेंस्ट point is, जाएंगे. ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर कोई वेट लॉस ओनली के बिजनेस में ना, कि वो उससे वेट लॉस करवाता है, उसके लिए ओलंपिक इज़ अ ईविल, या क्योंकि ओलंपिक उसका काम कर रहा है. Right? Anybody who's like a boot camp or anybody who's just giving you meal service, तो उसके लिए तो Ozempic is a bad thing, क्योंकि वो it's gonna impact their business. So that's one of the angles you can look at it, but at the same time, everybody have to do their own research. बट आई वुड से कि भाई अगर आपके क्लाइंट्स इन एनी केस ले रहे हैं, इफ दे वांट टू टेक इट, राइट, so You I better think learn about it. you better learn about it. I mean, try to help them. You are not going to prescribe it, but you can at least help them. You can work around it, and you need to educate your clients कि ठीक है आप Ozempic ले रहे हो, and which is a fact कि अगर आप ले रहे हो तो आपकी strength training उतनी ही important है. Like ठीक है? what I do, I have a client who's taking Ozempic. I just make them think, okay, whatever they are taking, why they are taking, at what amount they are taking, and if they are dependent on it. I just ask them question and make them think about Yeah. their decisions. Yeah. उसके बाद उसके choices उनकी अपनी है. उसके बाद I cannot tell them what to do. Yeah, but I think as coaches, it's our job to learn about the things that they want to do and which are obviously there related to fitness, and also help them and also be a part of that journey instead of just pushing them away or telling them to whatever doesn't go with your thing, your business and business your or mindset philosophy and approach, your philosophy, you'll completely go against it. We have at least, I think, 3-4 people in the gym who are on Ozempic, and it's been a year and we're fine with it. And I don't even want to stop it as long as they're following the protocols of strength training and they're eating well. Why should they? As long as they are getting Healthier. That's the exactly most what my important point is. part. And of course, they are in regular consultations with their doctor. And but exactly that's what my point is. If I had said no to it, or if I had been very negative about it, I wouldn't have gotten to know half of the things that doctors are telling and that they were discussing. They would stop telling me,
And am I going to be helping them as their coach? No, I wouldn't be. So that's the thing now. So we have to be very open-minded with the things that is coming up, and we have to And use it educate as a ourselves. tool instead of fighting use against it as a tool. It's not going to be there forever. It's actually shit expensive. So nobody's Yeah. using it forever. Yeah. It is expensive. But the thing is like, if something is out there, better embrace it, learn it, Learn and see about how it. to use it. Yeah. Rather than just completely bash. एक तो ये हमारा जो culture बन गया ना, ये cancel out culture. हाँ. इसकी बुराई करनी है, उसकी बुराई करनी है, इसको उसकी टांग bash करना है, खींचनी उसको है, bash हाँ, करना है. just bash everyone. हाँ. This is the wrong culture. You learn about it, see if there is any benefit to it. Yeah. अगर speak about the benefit, speak about the drawbacks as well, and let the people decide कि उनको वो use करना है कि नहीं करना. हाँ, और This अगर is- this किसी is, ने I फिर think, this करना is है the best करना है way तो we if can you're the do. coach, you just help them out with it instead Yeah, of that's the best way we making can them do. feel bad. Yeah. And give them the credit of the training they're doing. ये नहीं है Yes. कि आपका सारा जो result है वो Olympics से आया है, ऐसे नहीं है. Mhm. Of course, if you're making muscle and you're building muscle while you're on training, that means the person is doing something. You know, I mean, I've heard people saying कि अच्छा हमारा सारा credit Olympic पे चला गया, हम जो Like, training कर रहे हैं वो कहाँ गया? And I was this- like, कौन कह रहा है ये बातें आप This लोगों को? credit wala scene na, it's so bad in fitness industry क्योंकि trainers love to take credit of the results. Love to take credit कि मैंने करवाया बस उनको. Like, I was like, what do you mean हाँ, वो by उसकी that? जगह में Olympic से डर लग रहा है ना, Olympic ने करा दिया तो हमारा क्या होगा? हाँ, तो वो you don't have to take credit. अगर आपने किसी को ट्रेन किया, आपने ट्रेन किया है, आपको बूस्ट करने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मुंह पे जाके आप सबको बता रहे हो कि मैंने भी वजन लूज करा. हाँ. Like, और वो what do you यही mean by बात है ना, अगर किसी क्लाइंट ने किसी को बता दिया कि भाई मैं ओलंपिक ले रहा हूँ, वो जैसे भाई मेरा तो काम ही नहीं था, इसका मतलब ओलंपिक का that? रीजन बन गया, तो लेट्स insecure- जस्ट इनसिक्योरिटीज. insecurities आ जाती है Yeah. इसकी वजह से. And in our industry insecurities are way too much. काफ़ी ज़्यादा है. So I think we have covered a lot about Ozempic. So anybody who's deciding to take it, make an informed decisions. That's very important. Yeah, and please do not just be dependent on Ozempic. Strength training is very, very important. Change of lifestyle is very, very important, because let's face it, you don't want to be again dependent on something for the rest of your life. If your lifestyle changes, you're going to be in a better place. And if you need to, of course, after consultation with your doctor, if you're going to go for cycling or whatever, like you take it for some time, get off sometime, that's fine, but your lifestyle has to change along with it. Yeah. So It's very important. if somebody is saying okay, just take Ozempic, you don't need anything else, I think then find a different person. Yeah, Take a yeah, second opinion. Yeah. That's Don't not the go right way. Fall for that trap. That's not the right way. Like, क्योंकि first approach always has to be train, eat healthier, and focus on the macros, calories, and everything. better lifestyle. Right? Lose weight, at least some weight, so you have a better understanding of it. And then if you need it, then okay, Yeah, you take it. Then yeah, it's an individual choice. yeah. But always take informed decisions. Do not just क्योंकि उसने मुझे बोला था लेना, क्योंकि यहाँ फिर किसी XYZ ने यूज़ किया था, उसको रिजल्ट आया तो मैंने भी वो यूज़ करना शुरू कर दिया. Don't do that. I think it's not going to benefit that much. Always understand it, see how it's going to benefit you individually, and see what will you do after you're done with Ozempic. क्योंकि उसके आगे की जर्नी भी पता होनी चाहिए. Yeah. So if you are taking care of all those things, if you are checking all the boxes, then okay, ठीक है, it can be helpful. क्योंकि too much of anything can be very harmful as well. Yeah. But I do like it as a tool in the box. It's a tool in the box. It's a tool in the box. I do like it as a tool in the box. There's nothing against it. You just have to be mindful. You just have to be very, very careful about the things you're going to do along with it. Again, same thing that I'm repeating again, that it should not be the only thing you should be working on or dependent on कि इसी के साथ करना है. Otherwise, it's a great tool. You can use it, but not as a source, way of losing weight or changing your lifestyle. Lifestyle has to change. You have to train. You have to take care of your food. You have to know your macros. You have to build the muscle, and rest you're gonna be, I think, good. Yeah, and if higher doses giving you any kind of side effect, you're feeling Yeah. pukish, and if you have a Bring it diarrhea or down. something, just cut down the dosage. Yeah. Just cut down the Yeah. talk to your doctor and cut down the dosage. Yeah. Just tell him like I want to stay on a lower dosage. So I think And that's जितना about I it. think मैंने अभी इतने सारे टाइम में पढ़ा है और देखा है, the lower dosage you keep and for the, I mean, जितना आप रखें और जितना आहिस्ता आहिस्ता आप उसको increase करें, it's better for you Yeah. in the long term. Yeah, so I think understanding of it is very important. And आगे whatever you decide, because That's that's up to an you. Good individual luck. journey. To everyone. Yeah, so I think we covered a lot. Yeah. Again, anybody have a question, just put that in a comment box, and don't forget to subscribe, please.